आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ गिटार। ये गिटार का बिल्कुल पहला लेसन है। जो लोग भी गिटार सीखना चाहते हैं, अगर आप गिटार लेकर आए हैं या लेकर आने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं कि किस पार्ट को क्या कहते हैं, कैसे उसको पकड़ा जाता है। अगर आपको किसी चीज के पार्ट्स के बारे में नाम ही नहीं पता है तो आप आगे कैसे सीखेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले जरा वो लाइक वाला बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज शेयर दिस वीडियो। हो सकता है कि जिसको आप शेयर करें उसको अच्छा लगे और वो गिटार सीखने के लिए अंदर से प्रेरित हो जाए। चलिए, सबसे पहले गिटार 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ये यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक और यहां तक। पहले हिस्से को बोला जाता है हेड ऑफ द गिटार और यहां से लेकर यहां तक ये है गर्दन गिटार की। सो वी कॉल इट नेक ऑफ द गिटार एंड दिस एंटायर थिंग इज द बॉडी ऑफ द गिटार। तो ये मेन 3 हिस्से हैं, हेड ऑफ द गिटार, नेक ऑफ द गिटार एंड द बॉडी ऑफ गिटार। अब देखते हैं कि ये हेड ऑफ गिटार में क्या है। अब आप देख रहे हैं कि ये व्हाइटिश क्रीमिश कलर की कुछ चीजें हैं, स्क्रू टाइप्स है। इनको बोला जाता है ट्यूनिंग कीज। जी हाँ, इससे गिटार को ट्यून किया जाता है। ये ट्यूनिंग गेयर्स भी कहते हैं इनको। अब क्या ट्यून किया जाता है? स्ट्रिंग्स को ट्यून किया जाता है। अब आप देखेंगे गिटार में 1 2 3 4 5 6 ये 6 अलग अलग तरह की स्ट्रिंग्स हैं। 1 2 3 4 5 6। उसी तरीके से ट्यूनिंग कीज भी कितनी है? 1 2 3 4 5 6। ये क्या ट्यूनिंग होती है, क्यों होता है, स्ट्रिंग्स कैसे सिस्टमेटिकली बजाई जाती हैं, इनके नाम क्या हैं, ये मैं आपको सेकंड लेसन में बताऊंगा। फिलहाल आज मैं सिर्फ आपको इसका इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। सो ये है ट्यूनिंग कीज। उसके बाद सेकंड आप देखेंगे कि ये एक वाइट कलर का यहां पर एक ऐसे, ये देखिए दिस पार्ट, कैन यू सी दिस पार्ट? ये होता है नट। अब नट क्या होता है? ये जो नेक ऑफ द गिटार है, इसके ऊपर ये 6 स्ट्रिंग्स हैं, इनको हल्का सा ऊपर उठाकर रखने का काम करता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गिटार की डिजाइनिंग कुछ ऐसी है कि ये जो नट पार्ट है, वी कॉल दिस नट। अगर ये है तो नेक से लेकर स्ट्रिंग के बीच में एक हल्का सा आप गैप, ध्यान से देखिए, आपको एक गैप मिलेगा। उसी गैप की वजह से गिटार की साउंड आती है, स्ट्रिंग्स के अंदर से साउंड प्रोड्यूस होती है। सो दैट नट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं नेक पर। नेक पर जैसे कि मैंने बताया कि ये 6 अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस, उनके अलग अलग स्वर हैं। उसी तरह से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर डॉट्स हैं, यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर एक गोल डॉट है, गोल डॉट है, यहाँ पर ये 2 डॉट्स हैं, यहाँ पर फिर एक डॉट है, यहाँ पर फिर एक डॉट है। ये डॉट्स होते हैं, इनको बोला जाता है क्विक काउंटर्स या फिर मार्कर्स। इनका काम क्या होता है ये बताने के लिए, ये समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा इसको। ये तो डॉट्स हैं, इनको मैंने बताया ये होते हैं क्विक काउंटर्स। बट ये देख रहे हैं आप, वर्टिकल लाइन है, मैं स्ट्रिंग्स की बात नहीं कर रहा हूं, उसके नीचे जो ये वर्टिकल लाइंस है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से लाइंस हैं। तो ये लाइन और ये जो आप एक बॉक्स बना हुआ देख रहे हैं, फिर यहां से ये एक बॉक्स बनता है क्योंकि ये स्ट्रिंग्स सॉरी, ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये हॉरिजॉन्टल हैं, लेकिन इसके नीचे जो लाइंस हैं वो वर्टिकल हैं। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग्स और वर्टिकल लाइंस मिलके एक बॉक्स बना रहा है, स्क्वायर बना रहा है। इनको बोलते हैं फ्रेट्स, FRETS, फ्रेट्स। तो हम इस तरीके से काउंट करते हैं कि ये पहला फ्रेट है, ये दूसरा है बॉक्स के हिसाब से, ये 3rd फ्रेट है, 4th फ्रेट, 5th फ्रेट, इस तरीके से
गिटार में बहुत सारे फ्रेट्स होते हैं। अब बातें हैं उन डॉट्स के ऊपर। ये जो डॉट्स होती हैं, जिनको मैंने कहा था कि मार्कर्स बोलते हैं या फिर इनको क्विक काउंटर्स बोलते हैं, इनका काम होता है फ्रेट्स को ठीक तरह से काउंट करना, उसको शॉर्टकट में बताना। यानी कि इनकी पोजीशनिंग हर गिटार में 3rd फ्रेट पर होती है, 5th पर होती है, 7th पर होती है, 9th पर होती है, 12th पर 2 डॉट्स होती हैं, फिर 15th पर एंड देन 17th पर, डिपेंडिंग ऑन गिटार का साइज क्या है। सो अगर आपके टीचर आपको बोलते हैं कि जल्दी से आप 11th फ्रेट पर बजाइए, तो आपको पता है कि 2 डॉट्स 12th फ्रेट पर होती है, तो आप ऊपर से नीचे तक गिनने नहीं बैठोगे ना। अगर किसी ने आपको कहा कि 11th या 10th फ्रेट पर आप कुछ बजाइए, तो आप ऐसे गिनने नहीं बैठोगे 1 2 3 4 5 6। इसीलिए ये डॉट्स दी हुई हैं ताकि आपको सीधा सीधा अंदाजा हो कि अच्छा ये 12th फ्रेट पर 2 डॉट्स हैं, तो उससे एक ऊपर वाला 11th है, या उससे 2 ऊपर दूसरा ऊपर जो है वो 10th है। आपको पता है कि ये 9th फ्रेट पर डॉट है, तो उसके नीचे वाला 10th है। तो 3rd, 5th, 7th, 9th, 12th, 15th, 17th क्विक काउंट करने के लिए, फ्रेट्स को जल्दी जल्दी काउंट करने के लिए, शॉर्टकट करने के लिए ये डॉट्स दिए जाते हैं। बहुत सारे गिटार्स में यहाँ के साथ साथ सेम डॉट्स इधर भी होते हैं। आई डोंट नो अगर आप देख पा रहे हैं या नहीं। ये देखिए यहाँ पर भी ये डॉट्स हैं, क्योंकि जब भी कोई गिटार बजाता है तो वो इस तरीके से रखता है, वो ऐसे देखेगा नहीं, वो ऐसे देखकर गिटार नहीं बजाएगा कि अच्छा ये डॉट इधर है, ये डॉट इधर है। तो वो सीधा सीधा यहाँ पर देख सकता है कि ओके दिस इज 3rd, दिस इज 5th, 7th, 9th, 12th। तो आपकी सहूलियत के लिए इस एंगल पर भी उन्हीं सेम डॉट्स की पोजीशनिंग को दिया जाता है। अब बात करते हैं बॉडी की। दिस इज द बॉडी, और उसके बीच में जो होल है दैट इज एम्पलीफायर होल। ये साउंड को एम्पलीफाई करता है। जब यहां से कोई भी साउंड बजाई जाती है तो वो साउंड अंदर जाकर खोखला होता है, अंदर से गिटार वहां से एम्पलीफाई होकर इस होल से बाहर आती है। ये जो पार्ट है, ये लकड़ी का पार्ट आप देख रहे हैं, ये है ब्रिज। ब्रिज जैसे एक सड़क से दूसरी सड़क को मिलाने का काम करता है, उसी तरीके से ये जो ब्रिज है ये इस जगह से उस जगह तक। अब आप देखेंगे यहाँ भी सेम नट है, वो वाइट कलर का जो स्ट्रिंग्स को ऊपर उठा के रखा है। तो एक नट को दूसरे नट को मिलाने का काम है इस ब्रिज का। वी कॉल दिस अ ब्रिज। एंड दिस, इसको बहुत लोग पिक कहते हैं या प्लेक्ट्रम भी इसका नाम है, जिससे कि आप गिटार को बजाते हैं, आप स्ट्रिंग्स को स्ट्रम करते हैं, स्ट्रक करते हैं। सो ये बहुत छोटा सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन वीडियो था। आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ आया होगा, पार्ट्स को अच्छे से समझ लिया होगा, इन सब नामों को याद कर लीजिए। सेकंड इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपको स्ट्रिंग्स का इंट्रोडक्शन दूंगा कि किस स्ट्रिंग का क्या नाम है और उनको कैसे याद किया जाए, उसका फॉर्मूला क्या है, और स्ट्रिंग्स की अलग अलग प्रैक्टिसेस कैसे की जाती है, क्या क्या एक्सरसाइजेज होती हैं शुरुआत में जो आप कर सकते हैं गिटार पर हाथ जमाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड वेट फॉर द सेकंड वीडियो। बाय बाय।